अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज हम सबक में साके मदीना की मशक हल करेंगे। सबसे पहले है इसमें दुरुस्त बयान पर सही का निशान लगाएं। मिसाक जुबान का लफ्ज़ है, यानी मिसाक लफ्ज़ जो है ये किस जुबान का लफ्ज़ है? फारसी का, अरबी का, इब्रानी, सरयानी। तो ये अरबी जुबान का लफ्ज़ है। मिसाक के लफ्ज़ी मानी है अहदो पैमान, मुज़ाकरात, बहसो मुबाहिसा, खुतबा। तो अहदो पैमान के इसके मानी है। मदीना मुनव्वरा में यहूद के कबाइल आबाद थे, 2, 3, 4, 5, 3 कबाइल आबाद थे। ठीक है। मिसाके मदीना के फ्रीकैन थे, मुशरिकीन और मुसलमान, कफार और यहूद, मुसलमान और यहूद, महाजरीन और इंसार, मुसलमान और यहूद। दुनिया का पहला बैनुल अक़वामी तहरीरी दस्तूर है हल्फल फजूल, बैत रिजवान, सुलह हुदैबिया, मिसाके मदीना। तो दुनिया का पहला बैनुल अक़वामी तहरीरी दस्तूर मिसाके मदीना है। उसके बाद है खाली जगह पुर करें। मवाक़ात मदीना के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश के साथ ताल्लुकात मजबूत किए गैर मुस्लिमों के साथ। ठीक है। मदीना मुनव्वरा में डैश के क़याम के लिए मदीना के यहूद के साथ मुआहदा किया गया, अमन के क़याम के लिए। ठीक है। यहूद क्या होता है? यहूदियों को कहते हैं। मदीना मुनव्वरा में इंसार के 2 कबाइल डैश आबाद थे, ओस और खिजरज। ठीक है। मिसाके मदीना के बाद इस्लाम की डैश के लिए नए रास्ते खुल गए, अशात और तबलीग के। मिसाके मदीना के नतीजे में डैश की फिजा कायम हुई, रवादारी की फिजा कायम हुई। उसके बाद मुख्तसर जवाब लिखने हैं जी। पहला है मिसाके मदीना से क्या मुराद है। हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों को अमन सुकून नसीब हुआ तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में इस्लामी मुआशरत की बुनियाद रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले गैर मुस्लिमों के साथ अपने ताल्लुकात कायम करने की तरफ तवज्जो फरमाई, जिसके नतीजे में मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक तहरीरी मुआहदा हुआ, जिसे मिसाके मदीना कहते हैं। दूसरा सवाल है मिसाके मदीना का सबब लिखें, यानी इसकी क्या वजह थी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो वहां के हालात यकसर बदल गए। मदीने में मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद जमा हो गई। मवाक़ात के रिश्ते ने मुसलमानों की ताकत में इजाफा कर दिया। इंसार के 2 कबाइल ओस और खिजरज के अक्सर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अमन के क़याम की खातिर यहूद के 3 कबाइल, कौन कौन से? बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर और बनु खीनका के साथ एक तारीखी मुआहदा किया। मिसाके मदीना की बुनियाद पर कौन सी रियासत कायम हुई? मिसाके मदीना की बुनियाद पर इस्लामी रियासत मदीना मुनव्वरा में कायम हुई। मिसाके मदीना में देगर अक़वाम के कौन से हकूक़ को तस्लीम किया गया? मिसाके मदीना में देगर अक़वाम के मजहबी, माशरती और सियासी हकूक़ को तस्लीम किया गया। उसके बाद है तफसीली जवाब लिखें। पहला सवाल है मिसाके मदीना की चंद अहम दफात बयान करें। पहली है मदीना मुनव्वरा के तमाम कबाइल अमनो अमान से रहेंगे और अमन के क़याम के लिए एक दूसरे का साथ देंगे। मदीना मुनव्वरा में आबाद मुसलमान और यहूदी अपने अपने मजहब पर अमल पैरा होंगे। ठीक है। कोई किसी के मजहब में रुकावट नहीं बनेगा, ना किसी को तकलीफ पहुंचाएगा। मजलूम की मदद की जाएगी और जालिम की हिमायत किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। मदीना मुनव्वरा पर हमला करने वालों का मुकाबला मुसलमान और यहूदी मिलकर करेंगे। जंग की सूरत में दोनों फरीक मिलकर अखराजात बर्दाश्त करेंगे। किसी भी इख्तलाफ या झगड़े का हतमी फैसला सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे और फ्रीकैन इस फैसले को तस्लीम करेंगे। दूसरा सवाल है मिसाके मदीना के असरात तहरीर करें, यानी मिसाके मदीना जो हुआ था फिर तहरीरी मुआहदा, इसके फिर क्या असरात मुरतब हुए थे। मदीना मुनव्वरा में इस्लाम रियासत कायम हुई, जिसके सरबराह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मदीना मुनव्वरा और उसके इर्द गिर्द के इलाकों पर एक हुकूमत कायम हो गई। मदीना मुनव्वरा के तमाम ग्रोहों के दरमियान रवादारी की फिजा कायम हुई। मुसलमानों ने मदीना मुनव्वरा के यहूद की हिमायत हासिल कर ली और मदीना मुनव्वरा का दिफा मजबूत हो गया। मिसाके मदीना के बाद इस्लाम की इशाअत और तबलीग के लिए नए रास्ते खुल गए। मुसलमान उम्मत वाहिद और एक मजबूत ताकत बन गए। मिसाके मदीना को इंसानी तारीख में मजहबी रवादारी की नहायत आला और अजीम मिसाल कहा जाता है, क्योंकि इस मुआहदे की रूह से देगर अक़वाम के मजहबी, माशरती
اور سیاسی حقوق کو تسلیم کیا گیا۔ آج بھی دنیا میں پائیدار امن کے قیام کے لیے میثاق مدینہ مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آج کی ہماری مشق کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور آئی ہوپ سو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں لیکچرز کو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔